classes Dhanbad. In this video, we will find the maximum and minimum value of a quadratic polynomial. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर रेंज निकालना हो तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व होता है वो दो टाइप का होता है, when a is greater than 0, when a is less than 0. So we have two cases. a greater than 0 के लिए मेरा कर्व कुछ इस टाइप से था अपवर्ड, और a less than 0 के लिए कर्व इस टाइप से था डाउनवर्ड. In this case we have x मिनिमम वैल्यू. यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है वो इनिशियली पहले कुछ प्लस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज होते हुए एक मिनिमम वैल्यू तक गया, और फिर मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज होकर फिर क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी तक चला गया. सो यहाँ पर मेरा ये जो दोनों पॉइंट है ये भी प्लस इंफिनिटी है, ये भी प्लस इंफिनिटी. इन दिस केस दिस इज गोइंग टू माइनस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी. तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो y का वैल्यू है ये एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, उसके बाद दोनों साइड इंक्रीज कर रहा है. तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, अब अगर हम इस पॉलिनोमियल का अगर हम रेंज पूछे तो रेंज क्या होगा, बिकॉज रेंज इज व्हाट, इट इज y एक्सिस का जो वेरिएशन है, क्या कि y एक्सिस पे कितना फंक्शन स्प्रेड हुआ है, कितना वेरिएशन किया. तो अगर हम देखें कि ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये y के इस मिनिमम वैल्यू से इस तरफ प्लस इंफिनिटी की ओर गया है. तो जो इसका रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, y मिनिमम से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक. तो अब आखिर ये y मिनिमम हम कैसे निकालेंगे. सिमिलरली अगर इस केस में देखें तो यहां पर क्या है कि मेरा फंक्शन एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है और बाकी दोनों साइड क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी. सो दोनों साइड क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे भी हमको क्या होगा, सबसे पहले हमको ये निकालना होगा ये आखिर y मैक्स क्या है, ये मैक्सिमम हाइट y का क्या है, क्योंकि यहाँ जो मेरा रेंज होगा वो रेंज कहां से कहां होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू. तो यहाँ लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से दिस वैल्यू तक. तो ये कितना है, y मैक्स. तो इन दिस केस रेंज इज माइनस इंफिनिटी से y मैक्स. सो आखिर इन दोनों क्वेश्चन में टारगेट क्या है कि हमको x मिनिमम और y मिनिमम, x मैक्स और y मैक्स निकालना होगा. तो जो तरीका है वो कैलकुलस बेस्ड है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कैलकुलस. सो यहाँ पर हम सिंपली वे में आपको बताते हैं कि आखिर ये y मिनिमम और x मिनिमम निकालने का तरीका क्या है. तो वी हैव अ फार्मूला. x मिनिमम निकालने के लिए जो फार्मूला वो है -b/2a, जहां पर मेरा abc क्या होगा ये आप कंपेयर करके निकाल सकते हो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ध्यान रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए यहाँ जो x² का कोएफिशिएंट है a दैट शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, ये लीनियर हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, x मिनिमम के लिए क्या वैल्यू है, -b/2a. और सबसे पिक्यूलियर बात यह है कि जो x मैक्सिमम का जो वैल्यू है उसका भी फार्मूला सेम है, -b/2a. तो जो दोनों का जो वैल्यू है निकालने का तरीका वो सेम है, -b/2a, -b/2a. तो ये आसान है आपको याद रखने के लिए. अब अगर जो x मिनिमम आया है ये तो x का कोऑर्डिनेट आया, बट मेरे लिए x यूज नहीं है, हमको जो रेंज निकालना है ये रेंज के लिए हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए. और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो y मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, -d/4 है. व्हाट इज d, d का वैल्यू यहां पर क्या है, -b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a. तो d का वैल्यू आप ऑलरेडी निकालना जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a. सिमिलरली इस केस में भी y मैक्स निकालने के लिए भी सेम फार्मूला है, -b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a. तो यहां देख रहे हैं कि सबसे पेकुलियर बात क्या है या सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपके पास जो फार्मूला है y मिनिमम और x मिनिमम का और y मैक्सिमम और x मैक्सिमम का, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है. तो अगर जब फार्मूला सेम है तो आपके लिए याद रखना भी और आसान है. तब कोई भी अगर इफ आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर आपको रेंज निकालना है तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा, y मिनिमम टू प्लस इंफिनिटी. y मिनिमम आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो, abc आपके पास रहेगा ऑलरेडी पॉलिनोमियल को देखकर. y मैक्सिमम इस केस में अगर आपको रेंज निकालना तो रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर y मैक्स तक. y मैक्स निकालने का फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो ये है तरीका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज निकालने का. बट बिफोर डिसाइडिंग रेंज आपको ये देखना होगा कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि किस केस में मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा वो डिसाइड किससे होगा, a के वैल्यू से, कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्योंकि अगर a 0 नहीं है तो देयर आर टू केसेस, आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम
ध्यान रहे कर्व से आप पता कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, यू विल ड्रॉ द कर्व और आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ए अगर लेस देन जीरो है तो उससे पहले ये चल जाएगा क्या कि यहाँ पर क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमम, कोई मिनिमम नहीं होगा क्योंकि मिनिमम कहाँ जा रहा है मेरा, माइनस इन्फिनिटी की ओर, और इस केस में मेरा मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, पूरा प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मेरा y मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि y मैक्सिमम। उसके लिए आपको a के बारे में देखना होगा। एक बार जब a का वैल्यू पता चल जाएगा, a का साइन पता चल जाएगा, देन यू कैन डिसाइड y मिनिमम और y मैक्सिमम बाय दीज फॉर्मूलाज। लेट्स सी एन एग्जांपल। y is equal to 3x square plus 8x। सो यहाँ पर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y is equal to 3x square plus 8x plus 5। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, ये जीरो नहीं है, दैट मींस ये डिफाइंड है। अब यहाँ पर दो केस, सबसे पहले ये देखना है कि आगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ दिख रहा है ये क्या है, +3 दैट मींस कर्व किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। अगर इस टाइप से है दैट मींस क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर मेरा y मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। ये वैल्यू क्या होगा x का, x मिनिमम, फार्मूला क्या मेरा -b/2a और इसका निकालने का -b/4a। तो अगर इसका रेंज पूछा जाता है तो रेंज निकालना कितना आसान होगा, सिंपल, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, y मिनिमम, फार्मूला इज -b/4a। तो सबसे पहले d निकालते हैं, d = b² - 4ac। b कितना मेरा 8 का स्क्वायर -4 × 3 × 5। d का वैल्यू निकल चुका है 4। अब d का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और y मिनिमम निकालते हैं। y मिनिमम इज -4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a कितना मेरा 3, सो इट्स -1/3। सो इससे क्या पता चल गया मेरा y मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जो y का वैल्यू है यहाँ पर वो कितना हो गया, -1/3। अब जैसे ही ये वैल्यू पता चल गया, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इन -1/3 से प्लस इंफिनिटी तक। तो अब ये देखना है कि -1/3 को इंक्लूड करेंगे, क्यों इंफिनिटी क्या है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। अब -1/3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो चूंकि यहाँ पर ये डिफाइंड है, ये जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो आप इजीली उसका रेंज निकाल सकते हो यूजिंग दिस y मिनिमम और y मैक्सिमम फार्मूला। थैंक यू।